हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज का इस क्रैश कोर्स सीरीज में आपका नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरव्यू, जिसके राइटर हैं क्रिस्टोफर। इसे लिखा है क्रिस्टोफर में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। जल्दी जल्दी हम लोग इसका समरी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपने पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मौका मिलेगा। आप उससे अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो इंटरव्यू लिया गया है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का है। मतलब ये जो लिखा है उसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। और ये किस बुक से लिया गया है तो वह पिगवन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ये जो किताब है ये इनका है और इसी बुक का ये सारांश, मतलब इसमें कुछ कट करके दिया गया है। इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियन ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग द इंटरव्यू। इसमें बताया गया है कि जो सेलिब्रिटीज रहते हैं, जैसे हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, वो सब सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं। आखिर जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है लोगों का चैनल्स पर, उसके बारे में उनका क्या मंतव्य है, वो कैसा उसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो द इंटरव्यू हैज़ टू स्टोरीज। इस कहानी के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से इंटरव्यूज का दो स्टोरी है। इन द स्टोरी वन, पहले स्टोरी में, द नैरेटर टेल्स अबाउट द रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज टुवार्ड्स एंड द इंटरव्यू। पहले स्टोरी में बताया गया है कि नैरेटर बताता है कि किस प्रकार से जो हीरो है, हीरोइन है, चाहे किसी कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे हमारे मान के चलिए नरेंद्र मोदी भी एक सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार एक सेलिब्रिटी है, तो लोग इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं, इंटरव्यू को किस नज़रिए से देखते हैं, उसे अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, इसमें बताया गया है। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज़। फेमस पर्सनैलिटीज मतलब होता है कि जो बहुत ही फेमस है, जैसे अक्षय कुमार फेमस है, शाहरुख खान फेमस है। Fan them to intrude on their personal lives and some have never given an interview all their life। बताते हैं इसमें कि बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज है जो कि अपने जीवन काल में कभी भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं। द स्टोरी हैज़ थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन कर्टेल एट इंडिविजुअल प्राइवेसी। इसमें बताया गया है इस स्टोरी के थीम में कि हाउ द फ्रीडम, जो हमारा आज़ादी है, ऑफ द प्रेस, हमारा आज़ादी नहीं, मान के चलिए फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस का हमारे भारत देश में आज़ादी है ना, कैन कर्टल एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी, किसी का जो अपना निजी जिंदगी है उसको कैसे वो ख़त्म कर देता है। मान के चलिए अभी के ही समय में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि मोनालिसा जो थी, एक कोई मोनालिसा थी, एक लड़की थी बेचारी, वो तो अपना माला बेचने के लिए गई थी, वो तो अपना माला बेचने के लिए गई थी, लेकिन उसका लोग इतना मतलब इंटरव्यू लेके इतना वायरल कर करके उसको इतना परेशान किया कि जिसका कोई भी हद नहीं है। ताकि उसे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन फिर भी उसका जो प्राइवेसी था वो आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दी, उसका जो प्राइवेसी था उसको तो मतलब ख़त्म कर दिया ना। तो इसमें बताया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसे कैसे किसी का निजी ज़िंदगी का भी खराब कर सकता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द सेकेंड स्टोरी इज पार्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ फेमस राइटर एंड एकेडमिशियन अम्बर्टो इको। इसमें जो सेकेंड स्टोरी इसमें दिया गया, फर्स्ट स्टोरी तो वो तो, इसमें सेकेंड स्टोरी जो दिया गया है उसमें है सो ये इंटरव्यू दे रहे हैं अम्बर्टो इको, तो इसके साथ जो बातचीत हो रहा है ना उसके बारे में इसमें बताया गया। इन दिस स्टोरी वी गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस कहानी में, इस इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट को कैसे सीख सकते हैं। इसका वेरियस क्वालिटीज मतलब बहुत सारी बातें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताई गई। यूज्ड बाय द फेमस राइटर, जो इसका राइटर है वो कैसे टाइम मैनेज करता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करता है, उसके बारे में कहानी में बताया गया है। He gives the details of various aspects which contribute to a person's success। और पर्सन के सक्सेस में, पर्सन के सक्सेस होने में कितना तरह का चीज़ उसको मतलब अपनाना पड़ता है, कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है, कौन कौन सा चीज़ है जिससे एक पर्सन सक्सेस होता है, इसके बारे में बताया गया है। द इंटरव्यू समरी। अब जो चैप्टर है उसका चलिए हम लोग समरी देखते हैं जल्दी जल्दी। द लेसन बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन टू इंटरव्यू एज अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म सिंस इट्स इन्वेशन विच हैज़ लिटिल ओवर 130 ईयर एगो। ये 130 ईयर एगो के बाद में इसे इंटरव्यू लिया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपुल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ऑप्शंस ओपिनियंस अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरव्यू।
यहाँ पे बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार, जो लेखक के अनुसार, इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, ये कहना कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी कि जो इंटरव्यू है उसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू को सही भी मानते हैं और कुछ लोग इंटरव्यू को गलत मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम थिंक ऑफ इट इज़ एन हाईएस्ट फॉर्म वेयर एज सम पीपुल कांट स्टैंड विथ इंटरव्यूड। अब यहाँ पे है कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इंटरव्यू जो है से बहुत ही अच्छा चीज़ है, हाईएस्ट फॉर्म है, उनको इंटरव्यू देने के बाद ऐसे ख्याति प्राप्त होती है, उनका नाम बजता है। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इंटरव्यू खराब चीज़ है, उससे हमारा प्राइवेसी खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में लेखक इसमें बताते हैं, एन इंटरव्यू leaves a lasting impression and according to an old saying, when perception are made about the certain person, the original identity of his soul get stolen। देखिए यहाँ पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब इंटरव्यू देने के बाद उनका ख्याति, उनका नाम एकदम पूरा चर्चा में आ जाता है, वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। बाकी वही है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यदि हम इंटरव्यू देते हैं तो उनका जो आइडेंटिटी है वो गेट स्टॉलन, मतलब वो आइडेंटिटी चोरी हो जाती है, वो क्या है उसके बारे में लोग सब कोई जान जाते हैं, इसका मतलब है कि चोरी हो जाती है। फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर, आर्टिस्ट हैज बीन हर्ड क्रिटिसिजिंग इंटरव्यू। यहाँ पे बताते हैं कि जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है, कुछ राइटर है, लेखक है, कुछ आर्टिस्ट है, वो लोग से भी सुना गया है कि वो इंटरव्यू को क्रिटिसाइज करते, मतलब इंटरव्यू को पसंद नहीं करते। जैसे आज के समय में देखा गया कि कोई सेलिब्रिटीज़ कहीं आ जाता है तो लोग मोबाइल लेके तुरंत फोटो खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। वही है कि कुछ लोगों को पसंद आ जाता है। जैसे कुछ लोग हैं कि आ गए, उनके साथ आप फोटो खिंचाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, माने उन्हें गुड लगता है, अच्छा लगता है। बाकी कुछ लोगों को बैड फील आता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ, अब यहाँ पे एक कहानी में एक दिया गया है नाम, रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ रोट इन हर डायरी, वो अपना डायरी में लिखती है, डियर डे इन बॉस्टन, हाउ दियर डे इन बॉस्टन वाज ruined by टू रिपोर्टर्स। वो अपना डायरी में लिखती है, रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ, कि कैसे है से बॉस्टन में उनका है सो दो रिपोर्टर, मतलब जो न्यूज़पेपर छापते थे, वो दो रिपोर्टर मिल के उनका पूरा का पूरा दिन है सो बर्बाद कर दिए। कुछ हुआ होगा, वैसा आप कहानी में पढ़ सकते हैं। तो वो अपना रुडयार्ड किपलिंग्स अपना वाइफ, जो उसकी वाइफ है, वो अपना डायरी में लिखती है। किपलिंग कॉन्सीडर्स, किपलिंग जो है रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ, वो कॉन्सीडर करती है, वो लिखती है कि इंटरव्यू इज़ एन एजॉल्ट, वो बहुत ही गंदा चीज़ है, अ क्राइम, एक मैंने गुनहगारी टाइप वाला चीज़ है, एक क्राइम का चीज़ है, दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट, जिससे कि पनिशमेंट देना चाहिए। मतलब इंटरव्यू के क्राइम की तरह मानती है, मतलब वो खराब काम की तरह मानती है। ही बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू, वो मानती है, उसके पति चाहे वो मानते हैं कि नहीं, जो एक रिस्पेक्टेबल मैन रहता है, जो जिसका समाज में इज्जत रहता है, वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देता है, ऐसा इसका मानना है। देयर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अम्बर्टो इको। अब जो ये किताब इंटरव्यू, मतलब जो किताब में दिया गया है ये चैप्टर, उसमें ऐसे दो व्यक्तियों के बीच के इंटरव्यू का बात लिखा गया है। पहला का नाम है आपका मुकुंद, जो कि है से फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर से है, एंड अम्बर्टो इको, एक अम्बर्टो इको व्यक्ति है जो कि एक प्रोफेसर है एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगाना, इटली के प्रोफेसर हैं। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नेवल, जो इंटरव्यू है इसका पूरा जो मतलब सार है, ये पूरा इर्द गिर्द घूमता है, वो है सो इसका जो नॉवेल रहता है अम्बर्टो इको का, उसके मतलब इर्द गिर्द घूमता है कि आप कैसे, आपका नॉवेल इतना सक्सेस कैसे हुआ, इतनी कॉपियाँ कैसे भी बिकी, आप इतना पैसा कैसे कमाए, इसके इर्द गिर्द घूमता है। नॉवेल का नाम है रोज, हुज मोर दैन 10 मिलियन कॉपीज वेयर सोल्ड, जिसका कि लगभग 10 मिलियन कॉपी मार्केट में सोल्ड हो जाता है। इसी को लेके इंटरव्यू दे रहे हैं अम्बर्टो इको। इंटरव्यू ले कौन रहा है, तो इंटरव्यू ले रहा है मुकुंद, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से है। द इंटरव्यूअर बिगिंस बाय आस्किंग हिम हाउ अम्बर्टो मैसेज टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, टू विच ही रिप्लाइज बाय सेइंग दैट ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है कि आप कैसे ये कर लिए, आपका नॉवेल कैसे मतलब इतना विख्यात हो गया, आप क्या क्या दिन में करते हैं, कैसे आप नॉवेल के लिए समय निकालते हैं, ये सब सारी बातें होती है। ही फर्दर जस्टिफाई एंड मेंशन दैट ही बुक अबाउट चिल्ड्रेन
टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस, वो है सो मतलब बताते हैं कि हम बच्चों को कैसे शांति से रखते हैं, उनको नॉन वायलेंस से निकाल सकते हैं। वो फिलॉसफी के बारे में पूरा अपना किताब लिखे हैं। दो रोज जो नोवेल है ये सब पर डिपेंड करता है। अम्बर्टो आइडेंटिटीज हिमसेल्फ एज अ एकेडमिक स्कॉलर, वो अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर के रूप में मानते हैं। मतलब स्कूल एकेडमिक स्कॉलर मतलब होता है कि जो मतलब पढ़ाई अभी तक कर रहा है। हु अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग द वीक एंड राइट्स नोवेल ऑन संडे, तो ये बताते हैं कि वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। जैसे जो लोग बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई कर लेता है ना, पीएचडी वगैरह, तो लोग एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता है कुछ वहाँ पे सुनने के लिए कि आखिर जो बड़ा बड़ा लोग है वो क्या कहता है। वो है सो पूरा वीक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। राइट नॉवेल्स ऑन संडे, वो बताते हैं कि मैं जो नॉवेल है वो संडे को लिखता हूँ, अब बाकी दिन मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। It doesn't bother him that he is identified by other as a novelist and not a scholar। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग उसको नोवेलिस्ट कहते हैं, उसको स्कॉलर नहीं कहते, बिकॉज ही नोज दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल विद द स्कॉलर वर्क। अब क्या है कि यदि उनको लोग नोवेलिस्ट नहीं कहेंगे तो उसका नॉवेल पढ़ेगा कैसे लोग, उसका नॉवेल बिकेगा कैसे। यदि वो कहेंगे कि नहीं ये एक स्कॉलर है, मैंने अभी तक ये आदमी सीख रहा है, तो स्कॉलरी वर्क के वजह से उसका नॉवेल नहीं बिक सकता है। ऐसा मतलब इसमें राइटर बोलते हैं। उनका कहना है कि मैं नोवेलिस्ट ही ठीक हूँ, मुझे लोग नोवेलिस्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि मेरा नॉवेल जो है वो सेल होता है, बिकता है, जिससे कि मैं पैसे कमाता हूँ। ही बिलीव्स देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ, वो मानते हैं कि किसी के भी जीवन में एम्प्टी स्पेस है, मतलब खाली समय है, खाली जीवन है, खाली जगह है। जस्ट लाइक देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स एंड द यूनिवर्स, जिस प्रकार से थोड़ा बहुत खाली जगह एटम और यूनिवर्स में है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर खाली जगह है जहाँ से मतलब वो कोई चीज़ सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवेल ही मैंसन दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीडिंग, वो अपने नॉवेल के बारे में बताते हैं कोई ईजी रीडिंग नहीं है, मतलब आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। इट हैज़ अ डिटेक्टिव एक्सपेक्ट, उसके लिए एकदम थोड़ा मतलब उच्चा विचार चाहिए, उच्चा सोच वाला चाहिए। डिटेक्टिव एस्पेक्ट मतलब खोजबीन वाला व्यक्ति चाहिए जो कि मेरा नॉवेल को पढ़ सकता है। एलोंग विथ मेटाफिजिक्स, जो अपना फिजिक्स के बारे में जानता है, थियोलॉजी के बारे में जानता है, मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल के इतिहास के बारे में जिसको जानकारी है वही मेरे नॉवेल को पढ़ सकता है। ऑल्सो ही बिलीव्स दैट हैड अ नॉवेल बी रिटन 10 years earlier और लेटर इट वुड हैव नॉट सीन सच अ ह्यूज सक्सेस, वो मानते हैं कि यदि मैं इस नॉवेल को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता तो ये नॉवेल शायद मतलब सक्सेस नहीं होता, इतना बड़ा सक्सेस नहीं हो पाता, मतलब 10 लाख कॉपी नहीं बिक पाता। थस द रीजन फॉर हिज सक्सेस स्टिल रिमेंस मिस्ट्री। अंत में वो बताते हैं कि वो जो सक्सेस हुआ मेरा नॉवेल, आखिर इतना 10 लाख कॉपी बिका, इतना नाम मिला, ख्याति मिला, वो अभी तक मिस्ट्री है कि आखिर क्यों हुआ, उसका अभी तक कोई भी कारण नहीं बताया गया। तो चलिए अब हम लोग भी क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। जो आपको मैंने ऊपर में पढ़ाया उससे आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और जो यहाँ नीचे अभी हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आपका ना के बराबर ही छूटेगा यदि आपने पूरा देखा, और इससे एक बार यदि आपने किताब को रीड भी कर लिया, आपको फिर कहीं पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज V.S. नैनपोल फील अबाउट द इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पे V.S. नैनपोल का भी एक नाम आता है, भले मैंने आपको नहीं बताया लेकिन ये किताब में है। तो वो इंटरव्यू के बारे में क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं? तो सम पीपुल हैव वांटेड बाय इंटरव्यू, ये ऐसे कहते हैं कि सम पीपुल हैव वांटेड बाय इंटरव्यू, कुछ लोगों को इंटरव्यू अच्छा लगता है। What does नैनपोल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक। अब ये देखिए नैनपोल का एक ट्रैवल बुक है, मतलब अभी लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, पर पहले जब कैमरा वगैरह नहीं था तो ट्रैवल बुक लिखा जाता था। तो ये बताते हैं व्हाट डज नैनपोल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक, वो अपना ट्रैवल बुक में क्या प्रेजेंट करते हैं? तो प्रेजेंट करते हैं इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर दैट इन इंडिया। वो अपने हैं सो जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, जो कि रह गए थे इंडिया में, उनके बारे में वो सारा चीज़ बताते हैं। द इंटरव्यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच बुक, ये जो द इंटरव्यू मतलब चैप्टर है वो किस बुक से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, द पिगविन बुक ऑफ इंटरव्यूज। व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन हिज
बुक, इन दिस बुक, वो है सो इस बुक में क्या प्रेजेंट किए हैं, जो ऑथर है क्या प्रेजेंट किए हैं, तो प्रेजेंट क्या किए हैं, तो प्रेजेंट किए हैं वो वेरियस ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटी रिगार्डिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में लोगों का क्या मंतव्य है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अकॉर्डिंग टू एन ऑल्ड सेइंग व्हाट हैपेंस व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट पर्सन। अब यहाँ पे बताया गया कि अकॉर्डिंग टू ऑल्ड सेइंग, जो पुरानी बातें उसके अनुसार, व्हाट हैपेंस व्हेन परसेप्शन आर मेड अबाउट द पर्सन, किसी तरह का कोई बात यदि किसी के लिए बनाया जाता है कि जैसे वो ऐसा है वो वैसा है, तो उससे क्या होता है, तो उसका आंसर होगा द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। तो क्या होता है कि उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी रहता है कि वो कैसा है, उसका जो ओरिजिनल चीज़ है वो ख़त्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। मान के चलिए कि इंटरव्यू में किसी का बारे में बता दिया गया कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही ख़राब है, लेकिन ओरिजिनली वो क्या है वो उसका तो ख़त्म हो गया ना। हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार से अम्बर्टो इको जो है सो लिखने के लिए, बहुत सारा लिखने के लिए बहुत सारा समय कैसे निकालते हैं, तो इसका आंसर होगा बाय यूजिंग एम्प्टी स्पेस, फ्री टाइम, जो उनके पास फ्री टाइम रहता था वो उसको निकालते थे। लाइक राइटिंग फॉर समवन, वो कुछ कुछ लिखते थे, और ब्रेक टाइम में, मान के चलिए कहूँगा तो ब्रेक टाइम में जो लंच टाइम होता था उस समय लिखते थे। व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव स्पेशल अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्किल। इसमें पूछा है कि इको जो था उनका राइटिंग स्किल कैसा था, कि उनका राइटिंग स्किल में स्पेशल क्या था, तो इसका आंसर होगा हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विथ ट्रायल एंड एरर। वो जो है सो मतलब रियलिस्टिक लिखते थे, कोई भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखते थे, वो एकदम रियल चीज़ लिखते थे, जो भी देखते थे उसके बारे में वो लिख देते थे। व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। द रोज जो है नॉवेल, उसका ह्यूज सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, तो उसका रीजन है ऑल ऑफ दीज होगा इसका, क्योंकि एक मैस्टिक है, मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड इसमें यूज किया गया, डिटेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड थियोलॉजी, इसमें इतना सारा चीज़ है, इसलिए ये थोड़ा सक्सेस हुआ, इसका एक अलग रीजन है, इसका सक्सेस होने का रीजन है। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द इंटरव्यू। इसमें कहा है कि इंटरव्यू का कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स बताइए, पॉजिटिव बात बताइए, जैसे हर चीज़ का दो पहलू है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें पूछा है कि इसमें पॉजिटिव आखिर क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। ये जो सारा चीज होता है सब कुछ इसमें पॉजिटिव है, जैसे है ब्रिंग आउट द ट्रूथ एंड गिव्स विविड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्रोरीज, इसमें है सो मतलब बहुत सारा इंस्पिरेशन बारे में बताया जाता है। हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट, किसी का हिडन टैलेंट के बारे में इसमें बताया जाता है कि जैसे इंटरव्यू दिया जाता है तो उसको पूछता है ना कि आप क्या क्या जानते हैं, तो अपना हिडन टैलेंट भी कुछ शो कर देता है। यूजफुल मीडियम टू कम्युनिकेशन, और लोगों से बात करने का एक मीडियम ये भी इंटरव्यू बन जाता है। आप जब इंटरव्यू लीजिएगा तो लोगों से आप बात कर सकते हैं। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यू, वो है सो बहुत सारे लोग हैं सो इंटरव्यू को पसंद क्यों नहीं करते, उससे मतलब दूरी क्यों बनाए रखते हैं, उससे पीछे क्यों भागते हैं, तो इसका होगा आंसर बी, अनवायरेंट इंस्ट्रक्शन इन दियर लाइफ, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कोई घुसे, मेरे लाइफ के बारे में कोई जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देते हैं। एट वाज एज वाज इकोज बुक पब्लिश्ड, जो इको का बुक है, मान के चलिए कोई बुक होगा वो कब पब्लिश हुआ, नॉवेल तो भाई बहुत देर में पब्लिश हुआ, लेकिन उनका जो फर्स्ट बुक था वो कब पब्लिश हुआ, तो इसका होगा एज द एज ऑफ 22। एंड एट व्हाट एज डिड ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स, अपना नॉवेल्स लिखना वो कब स्टार्ट कर दिए थे, तो इसका आंसर होगा आपका एट द एज ऑफ 50। पहले वो बुक लिखते थे पर नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किए थे 50 साल की उम्र में। What days did he use to write novels, वो नॉवेल लिखने के लिए कौन सा दिन का उपयोग किया करते थे, तो है संडे का, जब उनको छुट्टी मिलता था। Why do the celebrities feel impressed most often, सेलिब्रिटीज जो है मतलब जो थोड़े प्रख्यात हो जाते हैं वो इम्प्रेस क्यों फील करते हैं, तो बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब मान के चलिए इंटरव्यू के समय में है सो क्वेश्चन अट्रैक्ट्स किया जाता था, उनको जब किसी तरह का अनवांटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता था तो वो थोड़ा इम्प्रेस फील करते थे, उनको किसी तरह का अनवांटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। तो व्हाट इज़ द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, अब इसमें सो फोटोग्राफ्ड मतलब कुछ फोटो भी लिया जाता था ना, तो उसका प्रिमिटिव व्यू क्या है, तो इसका आंसर होगा पर्सन्स सोल इज स्टोलन, तो वो मानते थे कि जो पर्सन का आत्मा है उसको चुरा लिया जाता है फोटोग्राफ के माध्यम से। व्हाट इज
व्हाट इन यस्टरडेज वर्ल्ड वाज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और यस्टरडेज वर्ल्ड मतलब होता है जो बीत गया कल, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिलता है, तो होगा इंटरव्यू एंड इंटरेक्शंस के माध्यम से। व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू क्या है आपका, तो अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोसेप्शन, किसी के बारे में जानने का एक माध्यम है। हाउ मैनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो रिटन, अम्बर्टो जो है सो कितने सारे नॉवेल्स लिखे थे, तो वो है 5 नॉवेल्स। व्हाट डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, वाई डी अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, वो है सो नॉवेल्स लिखना क्यों चालू किए, तो टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस मीन्स फ्री टाइम, उनका जो फ्री टाइम था उसका बेस्ट यूज करने के लिए। हु वाज, हम लोग के पास भी फ्री टाइम होता है, उसका हम लोग किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, या तो खेल के यूज कर सकते हैं, या तो कोई नया चीज़ सीख के यूज कर सकते हैं, तो वही है कि जो ये जो लेखक है वो लिख के यूज उसको करने लगे। हु वाज रिटन एलाइस इन वंडरलैंड, ये जो चैप्टर है एलाइस इन वंडरलैंड वो किसने लिखा था, तो ये लिखा था लेविस कैरोल ने। What do रुडियार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यू, अब देखिए यहाँ पे नाम है रुडियार्ड किपलिंग और जिसकी वाइफ जो बोली थी इंटरव्यू सबसे खराब चीज़ है, तो उनका इंटरव्यू के बारे में कैसा मंतव्य है, तो इमोरल एंड ऑफेंसिंग क्राइम अगेंस्ट द पर्सन, को एकदम क्राइम जैसा लगता है इंटरव्यू। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका दिन शुभ हो, और कोशिश कीजिएगा कि आप पिछला चैप्टर भी देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।